Busy on the campaign trail here in Telangana, we have with us Union Minister Mr. Kishan Reddy, who has agreed to take out time from his busy schedule by speaking to us while traveling. Thank you for speaking to us, Kishan Reddy ji. First and foremost, this election, a lot of rhetoric we are seeing. We are seeing once again the return of that 15-minute comment by Akbaruddin Owaisi. This time it is your party colleague who's saying 15 seconds are enough to show the place to the Owaisi brothers. What do you have to say about this kind of rhetoric? Again, it is coming center stage. कैसे आप देखते हैं इसको? ये ऐसे हमारा पार्टी का लाइन नहीं है। ऐसे ही हम ऐसे विषय पर हमारा पार्टी का विश्वास हम नहीं रखते हैं। हम देश को विकास के रास्ते में ले जाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे विषय पर हमारा को विश्वास नहीं है। आप क्योंकि अभी ये इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर करा है, उनका कहना है कि जो आपके पार्टी के कोलीग है नवनीत राणा जी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट होगा अगर कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर एक केस भी रजिस्टर किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इस इलेक्शन को कई लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट के इश्यूज की तो बात हो रही थी, पर सडनली इस तरह की कम्युनल इश्यूज को लेकर आ रही है। ऑपोजिशन जब विपक्ष कहती है कि बीजेपी पोलराइज करने के लिए कोशिश कर रही है, इसको आप क्या जवाब देंगे? आप जो हमारा पार्टी का टीवी एड्स देखिए, हमारा पार्टी का पेपर एड्स देखिए, हम उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9.5 ईयर्स में जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट किया है, वही हम 99% प्रायोरिटी देकर हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे, वही मुद्दा जनता के सामने रख रहे। अलग इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज आएगा, मगर मेन हमारा स्ट्रैटेजी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आजाद के बाद पहली बार हर सेक्टर में एक स्ट्रैटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, नरेंद्र मोदी जी के कारण हर जगह अच्छा इंप्रूव हुआ है, विकास दिख रहा है, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। यही हम जनता को आजकल बता रहे हैं। जी, अब 6-8 महीने पहले आप चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम आपका मेन ओपोनेंट बीआरएस था जब असेंबली की बात थी। अब सत्ता में यहाँ पे कांग्रेस आ गई है। When it comes to state election, when it comes to national election, issues are different. National issues will come in. But जो आपके ओपोनेंट बदले हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जनरली लास्ट असेंबली चुनाव में कर्नाटक के कारण हो, अलग अलग रीजन्स के कारण कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में है। हम कभी तेलंगाना में सत्ता में नहीं थे अभी तक। करेक्ट। पहला कांग्रेस था, उसके बाद टीआरएस आया, फिर कांग्रेस आया। मगर इस इलेक्शन थोड़ा अलग है, क्योंकि लास्ट 2018 विधानसभा में भी हम एक सीट जीते थे, 6.9% वोट आया था। मगर 4 महीने के अंदर हम एक असेंबली सीट के जगह 4 पार्लियामेंट सीट जीते हम। और रिसेंट असेंबली चुनाव जो 2023 लास्ट हुआ, उस चुनाव में भी हम अच्छे प्रदर्शन किया है। हमारा वोटिंग परसेंट 15% बढ़ा, हमारा ये 8 सीट जीते हम। अभी इस पार्लियामेंट चुनाव में हम मेन पार्टी बनकर उभर के आएंगे, नंबर 1 पार्टी उभर के आएंगे। सेकंड प्लेस के लिए कांग्रेस पार्टी, टीआरएस पार्टी लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक बोल नहीं सकते हैं कांग्रेस में भी सेकंड प्लेस, टीआरएस पार्टी कितने सीट में डिपॉजिट आता वो भी अभी बोल नहीं सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हम डबल डिजिट सीट्स में हम सीट हासिल करेंगे। जी, नेशनली अगर हम इस इलेक्शन को देखें, आप भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी एक ओबीसी सर्वे करने की बात कर रही है। मोदी जी और बीजेपी का कहना है कि मोदी जी इज टॉलेस्ट ओबीसी लीडर ऑफ द कंट्री। उसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं यहाँ पे, इस बैटल फॉर ओबीसी वोट यहाँ पे ऑन तेलंगाना? कोई ऐसा इश्यूज नहीं चलेगा। सिर्फ इस इलेक्शंस में इसका देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश का सुरक्षा कौन देगा, देश का विकास कौन बनेगा, विकास कौन कर सकता है, यही आज बड़ा मुद्दा है। ये कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दा, झूठा मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा हो और तेलंगाना को क्या दिया, ऐसा जो इरेलेवेंट मुद्दा से लाकर जो झूठ प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को जो वोट डालने का जनता है, उनको
अलग करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं, मगर परिस्थिति ऐसा नहीं है। परिस्थिति पॉजिटिव है नरेंद्र मोदी जी को। राहुल गांधी को काफी यूज कर रही है कांग्रेस यहाँ के कैंपेन में, उसका कुछ असर आप देख रहे हैं? राहुल गांधी जितना है तो उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा। ऐसा क्यों? नहीं, राजीव गांधी आज हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी उनको चाहते नहीं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी लीडर्स पूरा छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी। रेवंत रेड्डी ने पिछले महीनों में बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए गुजरात मॉडल की। पहले उन्होंने बात की, फिर मोदी जी को बड़े भाई बोला, फिर उनकी जो मीटिंग हुई अदानी के साथ, उसको लेके भी बीजेपी की काफी टीका टिप्पणी हुई। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या रेवंत रेड्डी थोड़ा अलग लाइन ले रहे हैं बाकी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर से? कोई अलग लाइन नहीं है। आज इलेक्शन के समय पे पूरा जो झूठ बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं गलत काम किया आज तक। कौन से झूठ की बात कर रहे हैं आप? अभी रिजर्वेशन का झूठ है। भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन हटाएंगे, क्या सवाल करते हैं लोग? हंस रहे हैं। कौन निकाल सकता है रिजर्वेशन इस देश में? कोई भी नहीं निकाल सकता। हम, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दावा के साथ कहे, हम जान आखिरी जान तक हम रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे, रिजर्वेशन इम्प्रूव करेंगे, अच्छा इम्प्लीमेंट करेंगे, देश को गरीब को दूर करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री जी बोले। फिर भी रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी रोज झूठ प्रचार करते हैं तेलंगाना में, देश में। जी कुछ नेशनल इश्यूज पे आपसे पूछना चाहूंगा। मणिशंकर अय्यर तो कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं, अब एक और बयान उनका सामने आया है। उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। अगर लाहौर में न्यूक्लियर बम फटता है तो उसका असर अमृतसर में भी होगा। आप कैसे देखते हैं इसे? हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहते हैं, अच्छे नेबरिंग कंट्रीज से अच्छे रिलेशन रखना चाहिए, देश को सुरक्षा लेके ध्यान देना चाहिए। हम भी चाहते हैं, मगर पाकिस्तान चाहिए ना, वो बात पाकिस्तान से आना चाहिए ना। टेररिज्म को बढ़ाना, बॉर्डर्स में इन्फिल्ट्रेशन को एंकरेजमेंट करना, फायरिंग करना, ये सब कौन करे? हम नहीं करे ना। हम कभी आज तक भारत के जो भी सिपाही पहली बार पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। पाकिस्तान जो हमला करते हैं, फायर करते हैं, हम उसको जवाब देते हैं भारत का सेना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो, भारत सरकार हो, जो भी पार्टी हो, हम भारत के पक्ष में हम रहते हैं। हम पाकिस्तान के पक्ष में हम नहीं रहते कभी भी। जी एक कांग्रेस के एक और नेता हैं, आप तो जानते भी होंगे, कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश के। उन्होंने भी एक स्ट्रेंज तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, जिनके 2 बीवियां होंगी उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? ये सब आप लोग भी, मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे बयान के ऊपर पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए देश के हित में देखते हुए। ये ऐसी अलग अलग पार्टी में रहते हैं ऐसा लोग, कुछ लोग ये इरेलेवेंट बात करते हैं। इस बात को आप इधर इधर आप लोग घुमाते रहते हैं, इसके कारण देश में वातावरण बिगड़ जाते हैं और देश जिस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना हूँ सभी लोगों से, ऐसे गलत लोगों का, गलत प्रचार का, जो इरेलेवेंट स्टेटमेंट्स का कभी पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए उनको। क्यों? आप लोग जितना पब्लिसिटी देते रहेंगे उतने ऐसे लोग, नए नए लोग निकल के आते रहेंगे, भाषण करते रहेंगे। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी स्टेट यूनिट का चार्ज अभी जब कुछ महीने पहले लिया, आप यूनियन मिनिस्टर भी रहे और कई लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बीजेपी में 1 मैन 1 पोस्ट बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व होता है। आपको ये दिया गया है एक प्रिविलेज एक तरह से कि 2-2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत लोग ये भी देख रहे हैं कि ये शायद आपके लिए करियर का भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट भी है कि पार्टी को यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा हमारा पार्टी में व्यक्ति के आधार पर नहीं रहते हैं। मैं एक कमिटेड कार्यकर्ता हूँ। जब मैं 1980 से लेके आज तक पार्टी में एक डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ। अध्यक्ष, जब आंध्र प्रदेश साथ 2 बार अध्यक्ष का जिम्मेदारी संभाला मैं, प्रदेश यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का, और जब फिर तेलंगाना अलग बना, पहले अध्यक्ष था तेलंगाना का, अभी 4th टाइम अध्यक्ष हूँ। इसलिए पार्टी जो भी जिम्मेदारी दिया है, एक यूनाइटेडली वी विल परफॉर्म द एक्टिविटीज। इंडिविजुअली ऐसा हम कुछ निर्णय लेते हैं। जो भी अच्छा हुआ, ज्यादा सीट मिला, सभी कार्यकर्ताओं के श्रम से, पार्टी लीडरशिप के श्रम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हमारे को पार्टी जीतेगा। अगर जो पार्टी को अगर नुकसान हुआ, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी लूंगा।
जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने यूनाइटेड लीग, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पास्ट में फैक्शनलिज्म के वजह से बीजेपी को तेलंगाना में नुकसान हुआ है। क्या ये सही बात है? अभी वो सब इंटरनल बात टीवी में बात करना नहीं रहता हूँ, मगर अभी भी जब भी ऐसी सब मिलके बात करते थे, चर्चा करते थे। अभी अभी मीटिंग वही इंपॉर्टेंट लीडर्स का मीटिंग के जा रहा हूँ, मैं बुलाया हूँ, लेट हो रहा बोल के जा रहा हूँ। अभी भी हम सबके मिलके बातचीत करते हैं। पहले भी हमारे एक स्मॉल कोर कमेटी, जनरल फॉर्मल कोर कमेटी, स्टेट ऑफिस बेयर्स मीटिंग, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ऐसे अलग अलग लेवल पर हम बैठक करके राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत करके उनके मार्गदर्शन पर हमारा पार्टी में स्टेट लेवल पे चर्चा करके निर्णय लेके आगे बढ़ते रहते हैं। अभी आप जैसा बोले, पूरा विश्वास है परफॉर्मेंस पार्टी का इस पार्लियामेंट चुनाव में अच्छा रहेगा। पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीट्स, कांग्रेस से ज्यादा सीट्स मिलेगा, और टीआरएस का मेरे ख्याल से खाता खोलेगा नहीं मुश्किल है, क्योंकि आज टीआरएस इस इलेक्शंस में इरेलेवेंट पार्टी है। टीआरएस पार्टी एक सीट जीते तो भी तेलंगाना को कोई फायदा नहीं होगा, एक सीट नहीं आए तो भी तेलंगाना को कोई नुकसान भी नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो रीजनल पार्टीज आर आउट ऑफ द रेस इस बार प्रीटी मच, आप ये कहेंगे? स्पेशली बीआरएस का बात करूं मैं, कुछ पार्टीज फ्रंट में है, कुछ पार्टीज इधर फ्रंट में है, ऐसा बता रहा हूं मैं जी। रीजनल पार्टीज का पूरा नहीं बोला मैं जी। कुछ पार्टीज एनडीए में, कुछ पार्टीज कांग्रेस फ्रंट में है। वो अगर मगर ना टीआरएस पार्टी इससे नहीं इधर है, और उनको वोट डाले तो क्या फायदा है, देश को क्या होगा, तेलंगाना को क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, ना इनको मालूम है। वो कुछ समझाएंगे लोगों को, वो भी कुछ नहीं समझा रहे। वोट डालो, क्या करते वोट डाल के? तब इसलिए इरेलेवेंट हो गए वो। और कांग्रेस पार्टी खुद हमारा वोट डालो, हमारा प्रधानमंत्री ये बनेगा, कांग्रेस पार्टी ही नहीं बोल सक रहे। कांग्रेस पार्टी डिफेंस में है, कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है। अभी लोग कांग्रेस पार्टी को डालने के लिए 10 बार सोच रहे हैं, इनको डाले तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा ही चर्चा कर रहे लोग। इसी समय पे मेरे ख्याल से वो टीआरएस को क्यों डालना चाहिए वोट? टीआरएस को डालने से क्या फायदा है लोगों को, मेरा बोलने मतलब है। इस चुनाव में आप लोगों ने काफी अग्रेसिवली लड़ा था। कई लोग मानते हैं कि दिस वाज अ वेरी गुड चांस ऑफ बीजेपी कमिंग टू पावर। क्या वजह रही? अभी आपने 6-8 महीने जो एनालाइज किया है, क्या वजह रही कि वो थोड़ी सी चूक हो गई बीजेपी से? डिफरेंट रीजंस है भाई साहब, एक ही रीजंस नहीं है। मेरा भी गलती है, हमारा निर्णय पे भी गलती हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा कर्नाटक चुनाव जीतना, उनका दक्षिण भारत में एक माहौल हो गया उनका थोड़ा, क्योंकि पहले इलेक्शन के बाद तुरंत हमारा चुनाव हुआ है। आज का स्थिति है तो ऐसे नहीं रहता था, क्योंकि कर्नाटक का जो भी फुलफिलमेंट दिया है नहीं है। हर घर पे जाकर 6 गारंटी के नाम पर लोगों के दिल में ऐसा बताया, ऐसा सोना देंगे कांग्रेस पार्टी, और सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे सरकार का, सबको काम करने का जरूरत नहीं, घर में बिठा के खिलाएंगे हम, ऐसा कांग्रेस पार्टी वादे। कोई काम करने का जरूरत नहीं है, आप कोई इवन पैकेट मनी भी हम ही देंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी वादा किया है। अगर लोग ऐसा सही समझ कर दिया है। मेरा भी मुनगोड इलेक्शन में थोड़ा हारना और अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज भी आया है, जिसके कारण हमारे, क्योंकि हारी है, इसलिए हार मानना कोई गलत नहीं है, इसलिए हम हार गए। मगर हमारा 100% वोट बढ़ गया, और एक सीट से हम 8 सीट हो गए। आने वाले दिन में और अच्छे हम प्रदर्शन करेंगे, सत्ता में भी आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, नेक्स्ट इलेक्शन, जब इलेक्शंस में पूरा विधानसभा का, पार्लियामेंट सीट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जरूर हम उस समय पर ऐसे आज से संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जनता का जो भी कीमत है, कांग्रेस पार्टी जो वादा किया है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनको कोई विजन भी नहीं है, एक दिक्सूची भी नहीं है उनको, क्या, क्योंकि इतने पैसे चाहिए, क्या रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, रिसोर्स एकत्रित करेंगे, कोई एक्शन प्लान कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 100% फेल हो गया, अभी आने वाले दिन में भी फेल होगा, मेरा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में हम ही एजेंडा सेट करके
हम ही जनता का दिल हासिल करके हम सत्ता में आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन अगली बार में हो जाएगा, ये आपने कहा, तो ये आपको कॉन्फिडेंस है हो जाएगा इस बार? होना चाहिए, ऐसा चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं ही नहीं, क्योंकि मेरा तेलंगाना देखिए आप, 1.5 साल से इलेक्शन माहौल चल रहा है, इलेक्शन फेवर। असेंबली चुनाव 6 महीने से पहले शुरू हो गया, अभी असेंबली चुनाव के 6 महीने हो गए। ना कोई ऑफिसर दूसरा काम करता, ना पॉलिटिशियन दूसरा काम करता, ना पत्रकार दूसरा काम करते। इलेक्शन 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 यही चल रहे, कैंडिडेट का सिलेक्शन, चुनाव, यही चल रहे, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी भी नहीं है। इसके कारण से देश को, समाज को बहुत नुकसान होता है। ऑर्डिनरी एक होमगार्ड से लेकर, एक पुलिस कांस्टेबल से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, एक प्राइम मिनिस्टर तक, सुबह से शाम तक इलेक्शन के विषय पर टूर करना, चर्चा करना, कौन सा निर्णय लेना, कौन सा नहीं लेना, निर्णय लेने से पार्टी को क्या नुकसान होता है, निर्णय नहीं लेने से पार्टी को क्या नुकसान होता है, यही चर्चा करते। मगर विकास के काम में ध्यान देने में हम रहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है वन नेशन वन इलेक्शन हो। इससे हम 6 महीने इलेक्शन के लिए काम करेंगे, कम से कम 4.5 साल देश के लिए, देश के विकास के लिए मन खोलकर, दिल खोलकर काम करेंगे, ऐसा उनका मन में है। मेरा पूरा विश्वास है ये होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किशन रेड्डी जी, थैंक यू।